इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकेंड सेमेस्टर को कैरिकुलम पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर आज हुआ था 6 अगस्त 2024 को और हम क्या करने वाले हैं, इसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पेपर है वो सेट बी का पेपर है। तो अगर आपके पास सेट बी होगा तो आपके क्वेश्चन इसी ऑर्डर में होंगे। अगर आपका सेट आगे या पीछे होगा, मतलब ए सी या डी होगा, तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। आप साथ साथ मैच करते रहना, ठीक है। तो देखो यार, हमने अपने बेस्ट नॉलेज से ये आंसर तैयार किए हैं, फिर भी हम आपको ये पूरी आज़ादी देते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि कोई भी करेक्शन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, प्री नेटल पीरियड कंटेन हाउ मेनी डेज। तो ये कुछ 9 मंथ का होता है, मतलब क्या 280 डेज के आसपास चला जाएगा, मतलब पहले का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, विच केमिकल इज नोन सिंपली एज हार्मोन ऑफ लव, ठीक है। तो ऑक्सीटोक्सिन को हार्मोन ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इन LGBTL स्टैंड फॉर लेस्बियन, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, विच वन इज मेंटल डिसएबिलिटी। तो साइकोसिस इसका है, एक मेंटल डिसएबिलिटी है, चौथा का पहला ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्या है, GAD स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब पांचवा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी ईयर द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फास्ट एड डे, मतलब छठवें का पहला ऑप्शन से हो जाएगा। सातवां क्या था, एट विच प्लेस द फास्ट एड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। तो देखो, घर पे, रोड पे, पब्लिक प्लेस में, ऑल ऑफ दिस, हम ऑल ऑफ दिस के साथ जाएंगे, सातवें का चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द स्कोप ऑफ फास्ट एड कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज, क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही है ना, तो सेकंड हो जाएगा ट्रीटमेंट। देखो, डायग्नोसिस एक मेडिकल पर्सन ही कर सकता है, जिसको मेडिकल की अच्छी जानकारी हो, ठीक है। उस हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फास्ट एड के टाइम कोई भी पर्सन अगर घायल हुआ हो तो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको उठा के बैठा सकते हैं। अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसके सीने को हल्का सा मल सकते हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग फेज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8वें का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ अ हार्मफुल केमिकल गेट्स इनटू द आईज फॉर हाउ मेनी लॉन्ग शुड द आई बी वाश्ड विथ क्लियर वाटर, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल अगर आँख में चला जाता है तो 15 से 20 मिनट तक बोला जाता है कि ठंडे पानी में अपने मुंह को बार बार ऊपर नीचे करते रहिए, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट पानी में तो अपने मुंह को रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू रख लिया तो केमिकल से तो नहीं, आप दम घुटने से निपट जाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट तक अपनी आँखों को अच्छे से चलते हुए पानी में बार बार रखना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। वैसे बाल्टी में पानी ले लो तो उसमें क्या करो, बारी बारी अपने मुंह को डालते रहो और निकालते रहो, ठीक है। तो 9वें का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अक्टूबर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो देखो, सेंसरी ऑर्गन हमारे पास 5 ही होते हैं, टंग, नोज, आइज, और क्या होता है, स्किन होता है, और एक क्या होता है, एक ईयर होता है, 5 होते हैं। लेकिन ये जो थ्रोट है वो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन के अंदर नहीं आता, तो थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। 12 क्या है, बाय वोम कैन सेक्स एजुकेशन इज गिवन, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन सभी के द्वारा दिया जा सकता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 12 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फास्ट एड क्या है, एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, 13 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर कोई पर्सन को ले जाया जाता है तो वहाँ पे होता है, ठीक है। और गहन चिकित्सा उपचार, मतलब सेकंड जो ऑप्शन है, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी कोई डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई भी अगर पर्सन, उसको ज़्यादा चोट लग चुकी है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कैसे सही होगा इसके बारे में डॉक्टर ही सोच सकता है। लेकिन फास्ट एड क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर रोड पे उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो कोई भी अगर जा रहा है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है मेडिकल के बारे में, लेकिन उसको इतना पता है कि गवर्नमेंट ने इतना बोल रखा है कि कोई भी पर्सन अगर किसी घायल की मदद करेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उसके पास जाएगा, उसको रोड से साइड में लेगा, उसको बैठाएगा, उसको रिलैक्स फील कराएगा, जब तक हॉस्पिटल से कोई पर्सन एम्बुलेंस के साथ वहाँ पे ना आ जाए, ठीक है। चलो, तो कौन 13 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन क्वालिटी ऑफ फास्ट एडेज इज इंटेलिजेंस, सर्विंग नेचर, स्किल्ड, ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अरे यार उसको चोट लग गई, अगर मैं बचाऊंगा तो पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, ऐसा वैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल रखा है कि अगर आप किसी पर्सन को हेल्प करते हो जो घायल हो चुका है तो आपके ऊपर कोई क्या कार्रवाई नहीं होगी, आपको बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा, आपसे कोई बात ही नहीं की जाएगी उसके बारे में कि उसको लगा कैसे। ठीक है, अगर आपने उसकी मदद की है तो आपको थैंक बोल के पुलिस वाले जो भी पर्सन वहाँ पे रहेगा आपको बाइज्जत छोड़ देगा। ठीक है, सर्विंग नेचर मतलब क्या, मदद करने की एक अंदर से भावना भी रहनी चाहिए कि हाँ कोई पर्सन गिरा है तो उसको उठा लिया जाए, ऐसा भी नहीं कि कोई गिर रहा है गिरने दो अपने से नहीं मतलब है, ऐसा कुछ नहीं। और स्किल्ड भी होना चाहिए कि कोई भी पर्सन गिरा है तो मेल है या फीमेल है, उसके हिसाब से बच्चा है या बड़ा है, उस हिसाब से उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करना है, ये उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टैंड इन 1952 के अंदर क्या बोलते हैं, बोहर कमेटी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 15 और 16 दोनों साथ में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, 15 का पहला ऑप्शन सही है और 16 का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, जो आपका PHC जो हर गांव में अब इस समय खुल चुके हैं, PHC मतलब इन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन्हीं की बात चल रही है। इसका पहले बार बोहर कमेटी ने इसके बारे में बात करी थी और उन्होंने बनाया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच इज द 3 रूल ऑफ फास्ट एड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 की बात करते हैं, मॉडर्न फास्ट एड फाउंडर इज फ्रेडरिच स्मार्ट। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका ना, 17 का पहला, हाँ 18 की बात चलिए ना, 18 का भी पहला ही है। ठीक है, चलो 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट रूल ऑफ फास्ट एडर इज प्रोवाइड रेस्ट टू इंजर्ड। ठीक है, कोई भी अगर पर्सन है वो गिर चुका है, मान लिया गिर चुका, तो कोई भी एक फास्ट एडर है मतलब जिसने उसकी हेल्प की, तो उसका पहला रोल क्या होना चाहिए, उसके परिवार को सूचना देना, खतरे को पहचानना, CPR देना या रोगी को आराम देना। पहला काम ये होना चाहिए कि रोगी को आराम दे, रोड पे गिरा है किसी भी हालत में है, पहले उसको रोड से साइड में लाए, उसको रिलैक्स फील कराए, फिर जो भी हो सकता है उससे वो करे। ठीक है, 19 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द फास्ट एडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्स व्हेन। देखो, कोई भी फास्ट एडर मतलब जिसने घायल की मदद की। ठीक है, एक होता है जिसका जो घायल हो चुका है और जो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है उसको हम फास्ट एडर बोलते हैं, और उस प्रोसेस को फास्ट एड बोला जाता है। फास्ट एड डॉक्टर के द्वारा नहीं दिया जाता, इस बात को नोट कर लेना। अगर डॉक्टर ने किसी को गिरते देखा उठाया तो उस टाइम पे उसको बोल सकते हैं कि डॉक्टर ही फास्ट एडर बन गया, लेकिन जो फास्ट एडर होता है वो हमेशा पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। ऐसा कोई पर्सन जिसने तुरंत उस बंदे को गिरते हुए देखा, उसको उठाया, उसको हम फास्ट एडर बोलते हैं। जब डॉक्टर आ जाता है तो उस टाइम के बाद फास्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वही है हमारे पास, द फास्ट एडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्स व्हेन स्किल्ड डॉक्टर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी डॉक्टर क्या करते हैं, उस मरीज को अपने अंडर में ले लेते हैं तो फास्ट एडर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन से हो गया हमारे पास। 21 की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ फास्ट एडर इज टेम्पररी थेरेपी, सेविंग लाइफ, इमीडिएट एड, ऑल ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन है उसको अस्थायी चिकित्सा देना, मतलब कि उसको साइड में लाना, अच्छे से उसको क्या बोलते हैं यार, जो भी नॉर्मल वो कर सकता है, अगर कुछ चोट वोट लगी हुई तो कोई कपड़ा बांध के ब्लड ना निकले, जो भी नॉर्मल वो कर सकता है, उसके जीवन की रक्षा करना, उसको रोड से साइड में लाना कि कोई दूसरा वाहन उसको कुचल ना दे, और उसके तुरंत सहायता करना वगैरह वगैरह, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, 22 की बात करते हैं, द हॉस्पिटल विच रन थ्रू बस टू रीच हेल्थ फैसिलिटी इन रिमोट एरिया इज कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरी। ठीक है, आपको भी मालूम है ऐसे जगह जहाँ पे क्या बोलते हैं इमरजेंसी टाइम में किसी पर्सन को क्या बोलते हैं मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो बड़े बड़े सिटीज़ से क्या किया जाता है, वैन में ही सभी इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करके भेज दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर रहता है और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं जो क्या मेडिकल में यूज होते हैं, उसको मोबाइल डिस्पेंसरी बोला जाता है। उसकी क्या बोलते हैं एम्बुलेंस के अंदर ही उस पर्सन का अच्छे से देखभाल हो सकता है। ठीक है, 22 हो गया, उसका सेकंड ऑप्शन से। 23 की बात करते हैं, 23 क्या है हमारे पास, द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट इल और इंजर्ड पर्सन इज एम्बुलेंस के अंदर सबसे अच्छे से वो ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, 24 की बात करते हैं, इक्विपमेंट ऑफ फास्ट एड किट शुड बी स्टेरिलाइज मतलब क्या, वो अच्छे से धोया हो, उस पर कोई भी केमिकल ना लगा हो। ठीक है, साबुन से नहीं, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होता है उसको साबुन से नहीं धोया जाता है। ठीक है, वो केमिकल होता है, उससे उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं,
24 का सेकंड सही हो गया। 25 की बात करते हैं, फास्ट एड किट कंटेंट्स बैंडेज ORS डेटॉल ऑल ऑफ दिस, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। 26 की बात करते हैं, CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेसुसक्रिएटिएशन, पहला ऑप्शन सही है, क्या लिखा हुआ है, रेसुसक्रिएटिएशन, जो भी लिखा है, ठीक है, रेसिस्क्रिप्टिटेशन जो भी है, ठीक है। चलो, इन AVPU A स्टैंड फॉर अलर्टनेस, ठीक है। 27 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो पेपर है ना MG KVP का, इसमें से ऑलमोस्ट 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली उन्होंने उठा के दे दिया है, ठीक है। हमने जो प्रीवियस ईयर आपको कराया था उसके अंदर 8, 9 या 10 क्वेश्चन सारे ऐसे हैं कि उसी के अंदर से आ गए हो, ठीक है। अगर आपने पिछले साल का लगाया होगा तो आपको 10 नंबर तो एक्स्ट्रा ही मिल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं होगा, बस आंसर देख के क्लिक कर दिया होगा, ठीक है। 28 की बात करते हैं, अ पर्सन बीटन बाय स्नेक शुड स्टॉप स्लीपिंग, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर उसको किसी सर्प ने डस लिया है तो उसको सोने से बचना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 हो गया। 29 की बात करते हैं, इनहेलर्स आर यूज्ड इन अस्थमा, इनहेलर जो पंप नहीं होता, अस्थमा के मरीज खींचते हैं, उसमें इनहेलर का यूज होता है, ठीक है। जो मशीन होता है उसको इनहेलर बोलते हैं, ठीक है। 29 का सेकंड हो गया। 30 की बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप CO से डिनोट करते हो, ये टाइप ऑफ गैस, कलरलेस, पॉइजनलेस, पॉइजनस, टेस्टलेस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 29 और 30 का 4 हो गया। 31 की बात करते हैं, ब्राइट रेड ब्लड इज फाउंड इन आर्टरीज। 32 के बात करते हैं, नॉर्मल पल्स रेट इन नॉर्मल एडल्ट्रीज 60 to 100, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 33 क्या है हमारे पास, व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट द प्रेशर ऑफ द एरिस्टोटल सिस्टम, पता नहीं भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हमको नहीं मालूम, ठीक है। अगर इसका आंसर मालूम हो तो बता दीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। 33 का नहीं पता। 34 की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 35 की बात करते हैं, विच हेल्प टू क्लॉट द ब्लड, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त को जमने में मदद करते हैं, ठीक है। 36 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव गेट्स हेल्थ, मतलब क्या तो मतलब पेट का स्वास्थ्य, इनमें से कौन सा अच्छा बनाने के लिए इनमें से कौन सा हमको खाना चाहिए, तो फाइबर युक्त खाना हमको खाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 37 की बात करते हैं अब, इन डाइजेशन विच ऑर्गन डज नॉट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डज नॉट टेक्स कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, वर्ड एक छूट गया है, कोई बात नहीं। तो आइसोफेगस क्या होता है, डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करता है। जो आइसोफेगस, ये जो एयर पाइप होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, गले में होती है। आगे बढ़ते हैं। 38 की बात करते हैं, व्हेन इंसुलिन इंक्रीज और डिक्रीज डिजीज काज डायबिटीज़, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। 39 की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 40 क्या है, नॉट ए साइन ऑफ हार्ट अटैक, नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से खून आ रहा है तो वो हार्ट अटैक का साइन नहीं माना जाता, ठीक है। और बाकी सभी जो छाती में दर्द या दर्द कंधे तक फैलना, पसीना आना, ये सभी हार्ट अटैक के संकेत होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 की बात करते हैं, नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन फीमेल के अंदर क्या होता है, 12 to 15 होता है, 11.5 to 15 होता है, लेकिन 12 to 16 दे रखा है तो हम इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली आप पूछोगे तो 11.5 से लेके 15 तक होता है, ठीक है, ग्राम पर DL मतलब डेसिस यूनिट होता है उसका, ठीक है, यूनिट होता है DL का फुल फॉर्म याद था, भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन सही हो गया। 42 की बात करते हैं, वुमन स्कल बोल कंटेन हाउ मैनी बोल, तो 29 होता है, ठीक है। यहाँ पे 28 दे रखा है, 30 दे रखा है, 29 नहीं दे रखा, तो इसको हमने सस्पेक्टेड में डाल दिया है कि उन्होंने वो कौन से ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन क्या बोलते हैं स्कल की बात करते हो तो उसके अंदर 29 बोन्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 की बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज थाई में जो फीमर होता है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 44 की बात करते हैं, विच डिजीज ऑकर बाय मॉस्किटो बाइट, तो ऑल ऑफ दिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सभी क्या बोलते हैं मॉस्किटो बाइट से होता है, ठीक है। 45 हो गया। 45 की बात करते हैं, 44 हो गया ना, 45 की बात करते हैं, सिम्टम ऑफ आई फ्लू, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, सभी ऑल ऑफ दिस की बात, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 45 का 4 हो जाएगा। 46 की बात करते हैं हम, 46 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट कंटेन्स टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 क्या, नेचुरल डिजास्टर इज नॉट गैस लीक, तो गैस लीक क्या नेचुरल डिजास्टर के अंदर नहीं आता, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक घटना, ठीक है, और जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये नेचुरल डिजास्टर के अंदर आते हैं, ठीक है।
7 हो गया। 48 की बात करते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखो यार, ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत से यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग रूल के हिसाब से। तो हम 10 अगस्त के साथ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो गया 48 का, ठीक है। 49 क्या है, सिम्टम ऑफ शॉक इज, ठीक है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, रेस्टलेसनेस, ऑल ऑफ दिस। तो 49 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 50 क्या है, बाइल इज मेड इन लिवर, ठीक है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके सभी सॉल्यूशन हो चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन का डाउट है 33 का, जिसको हमने छोड़ दिया है। आपको पता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।